बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई कम पार्ट 2 चैप्टर कंसाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8 का आज हम सॉल्व करेंगे। ऑन 1 मार्च 2016 करीम बक्स कंसाइंड क्लॉथ टू द वैल्यू ऑफ ₹650,000 at cost to Afzal and Sons is agent in Multan who accepted a 3 months draft for ₹780,000. Greenbucks paid ₹35,000 as freight and $6,500 as insurance on 30th September 2016. Afzal and Son notified Greenbucks that 80% of the goods had been sold for ₹824,000 and that the selling expenses were 12,100. Afzal and Son were entitled to a commission at the rate of 10% on sales. So these transactions in the necessary ledgers and of both parties. अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक तो ये है कि आपको कास्ट या सेल का रेट नहीं दिया गया बल्कि ओवरऑल अमाउंट दी गई है, पहली बात। दूसरा, क्रीम बक जो आपका कंसाइनर है वो कंसाइनी को चीज़ें नहीं भेज रहा, वो अपने एजेंट को मुल्तान में भेज रहा है, वो आगे से कंसाइनी के साथ कंसल्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल क्वेश्चन की इस तरह से है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेजर बनाएंगे किसका? कंसाइनर का। तो क्या क्या इसका फॉर्मेट होता है? डेट, डेट, पार्टिकुलर, डिटेल्स, अमाउंट, अमाउंट। आउटर इनर। ठीक है, फिर दोबारा क्रेडिट साइड पे आप डेट, डिटेल्स और अमाउंट, RS जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चूंकि हम रुपीस में जो है वो ट्रेड करते हैं इसलिए हम इसको रुपीस लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आप प्रोड्यूस होने के बाद आप उसकी डिलीवरी दे रहे होते हैं, गुड्स सेंड टू इसको कंसाइनी को, चीज़ें जब आप सेंड कर रहे होते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आपके पास कंसाइनमेंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो 1 मार्च 2016 तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ है। किसकी वजह से? नो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, किस अमाउंट से हुआ है? ये हमारे पास है 650,000। सेकंड एंट्री आप क्या किसकी करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस 35,000 एक दिए हुए हैं और 6,500 आपको एक दिए हुए हैं। जो 35,000 हैं वो आपके किस चीज़ के हैं? फ्रेट के, और 6,500 आपके इंश्योरेंस के। तो कैश आपकी क्रेडिट होती है और कंसाइनमेंट आपका डेबिट होता है। सेम डेट है, सेम डेट को हुआ है जी। सेम डेट को तो आप क्या लिखेंगे? कैश, फ्रेट, और फिर दोबारा आप लिखेंगे कैश, इंश्योरेंस। बेटा देख रहे हैं आप? यस सर जी। अब इसको हम इनर कॉलम में लिख देंगे। ये 35,000 है और ये आपके पास इंश्योरेंस 6,500 जी, 6,500 है। तो टोटल अमाउंट कितनी आगे जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी 41,500। ठीक है जी, 41,500। नेक्स्ट एंट्री आप जो करते हैं वो आप सेल की आप एंट्री पास करते हैं। तो सेल में जो आपकी कंसाइनी होता है उसको आप डेबिट करते हैं और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपका कंसाइनी कौन है और ये आपने कब किया है? ये आपने 30 सितंबर 2016 को किया है, 30 सितंबर 2016 को। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अफजाल एंड सन्स। ठीक है, उसकी अमाउंट उन्होंने आपको बता दी है 824,000 की आपने क्या की है? सेल की है। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें नीचे जाके वो बता रहा है कि उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बियर किए जो कि सेलिंग एक्सपेंसेस की सूरत में थे 12,100। डेबिट हुआ है कंसाइनमेंट या क्रेडिट हुआ है? डेबिट जी, डेबिट हुआ है। किसकी वजह से? अफजाल की वजह से। तो अफजाल
एंड सन्स और साथ लिख दो सेलिंग एक्सपेंसेस, ताकि डिटेल ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। वो आपके पास है 12,100। फिर इसी तरह से इसी डेट में आप 10% जो है वो कमीशन पे कर रहे हो, 10% कमीशन पे कर रहे हो, तो वो अफजाल एंड सन्स और साथ में आप लिख देंगे कमीशन जी। ठीक है, अब कमीशन देख ले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 824,000 की आपने टोटल सेल की है और कमीशन का रेट है हमारे पास 10%, तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास कमीशन कितनी आ गई? 82,400। यस, 82,400। अब हमने देखना ये है, जो कि क्वेश्चन को समझेंगे आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल जो आपका जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ना, उसका 80% सेल हुआ है। मसलन आपने जो सेल किया है जो पोर्शन, वो आपने कितने परसेंट किए? 80%। ये आपका क्या है? सोल्ड पोर्शन। ठीक है, इसको सेल कर दिया आपने। अब जो अनसोल्ड है वो कितना रह गया? रिमेनिंग 20%। तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है उस 20% की, जो कि अभी तक हमारा रहता है। तो आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे वर्किंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जी, वेल डन। कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जी। तो ये कैसे निकलेगी? देखें, टोटल अमाउंट 650,000 है, ठीक है, उसका 20% जो कि अनसोल्ड है, हमने सोल्ड को कुछ नहीं करना, वो तो सेल में चली गई है, 824,000 के साथ वो निकल गई है। तो इसको जब निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1,30,000। ये आप जाके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर यही निकलेगा। ठीक है, इसमें हमेशा वो प्रोपोर्शनेट शेयर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो माइनर होता है वो हम देखेंगे कितना है। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल स्टॉक, वेल डन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने? 41,500। आपको बेटा समझ आ रही है? टोटल स्टॉक आपका 650 और अनसोल्ड 130। वेल डन। कितना बन गया बेटा? कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें। शाबाश शाबाश। 8300 सही किए? वेल डन, मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। तो 138,300 जी। ठीक है, ये हम लिख देंगे अनसोल्ड स्टॉक। ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली है। अनसोल्ड स्टॉक आपके पास आ गया है 138,300। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, लाइंस वगैरह आपने लगा लेनी है दोनों साइड्स पे। अब इसको क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब आपको पता है, अब जब आप अमाउंट को दोनों को ऐड अप करेंगे तो कौन सी अमाउंट बड़ी बनेगी? ये अमाउंट चेक करें, 650,041। सर 8,24,000। ये कितनी होगी? ये फिर ये 9,62,300। बेटा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ना यार, निकालें। कहाँ पे है? ये कैलकुलेशन करें। 9,63,400 ये आप करें। नाइन 962,300 इसमें से आप लेस करें 650,000, फिर लेस करें 41,500, सारे एक्सपेंसेस लेस करें, फिर 12,100 और फिर आप लेस करें 82,400। जी 1,76,300। ठीक है जी, 1,76,300। तो ये आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आपका कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट है वो भी 1,76,300 है। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक हो गया जी। इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला?
जो आपको समझ ना आया हो? जी बेटा, कोई अगर समझना चाहे, कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा वो कहता है कि कंसर्निंग अकाउंट्स भी बनाएं। तो अब इसके साथ हमारे कंसर्निंग अकाउंट्स कौन कौन से हैं? कंसाइनी का कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी का लेजर और कंसाइनर जी। कंसाइनी का हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। वो सारा फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, सारा फॉर्मेट आपने देख लिया है। अब आपने जिस जिस तरह से कंसाइनी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है उसके मुताबिक आपने उसे डील करना है। तो आप इसी कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएं। पहली एंट्री से कंसाइनी का कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड एंट्री से भी कंसाइनी का कोई रिलेशन नहीं है, थर्ड एंट्री में कंसाइनी डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? थर्ड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है अफजाल एंड सन की कंसाइनमेंट की वजह से। तो ये आपने 30 सितंबर को ये क्रेडिट हो रहा है यस सर कंसाइनमेंट जी। 30 सितंबर को 2007 ये अपना किसकी वजह से हो रहा है? कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट की वजह से। कितनी अमाउंट? 12,100। इसके बाद फिर दोबारा ये कब कब फिर दोबारा आप इसको चेक करें, फिर दोबारा ये क्रेडिट इसी डेट में हो रहा है, किसकी वजह से? कमीशन की वजह से। ठीक है, 82,400 ये भी किसकी वजह से हो रहा है? कंसाइनमेंट। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कहाँ पे अफजाल यूज हो रहा है? कहीं भी नहीं। ये सेल्स, सेल्स में अफजाल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? कंसाइनमेंट की वजह से। तो अब हम इसे किधर लिख देंगे? डेबिट साइड पे 2007। तो क्या हो गया है? कंसाइनमेंट कितना था? 824,600 8,24,000 पूरा पूरा आया है। वेल डन। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कुछ अमाउंट भी आपको आपने एक्सेप्ट किया बिल की सूरत में। तो आप क्या एंट्री करते होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल डेबिट और कंसर्निंग दूसरा जो आपका कंसाइनी है उसको आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अफजाल जो है वो डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से? बिल रिसीवेबल की वजह से। बिल रिसीवेबल की वजह से क्रेडिट हुआ। ये जर्नल एंट्रीज से आप देखेंगे। ठीक है, 780,000 जी। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इसको आप क्लोज कर दें। अब ये अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट ज्यादा है, वो ये अमाउंट ज्यादा है यार। इसको करें, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, कितनी गलत बात है। 780,000 ये कल मिस्टेक हुई थी। 780,000, 82,400 और 12,100। 874,500 लेस 824,000 50,000 एंड 500। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास बैंक बैलेंस आ गया। ठीक है, ये आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जो कि कंसाइनी ने आपकी अमाउंट फ्यूचर में पे करनी है आपको। ठीक है, ये उसका कंसाइनी का लेजर आ गया। ये समझ आ गया। इसी तरह से एक लेजर हम बनाते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। ठीक है जी, उसमें क्या होता है? उसमें एक ही है फर्स्ट एंट्री जो आप करते हैं, कंसाइनमेंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो क्रेडिट होता है इस किसकी वजह से? कंसाइनमेंट की वजह से। वो है फर्स्ट, वो हमने एंट्री की थी 1 मार्च को 2016। ठीक है, वो हमने किसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ था? कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से क्रेडिट हुआ था 650,000। अब इसकी और तो एंट्री कोई है नहीं, इसलिए जब 30 सितंबर को इसे क्लोज करेंगे तो हम जाकर वहां पर ट्रेडिंग को जो है वो इसके सेकंड अकाउंट ले आएंगे बैलेंस करने के लिए। तो 650,000 यहाँ पर बैलेंस आ गया और 650,000 दूसरी साइड पे भी बैलेंस आ गया। ठीक हो गया, आगे समझ? इसके अलावा किसका अकाउंट बनेगा? कंसाइनर का लेजर बनेगा। किसके जर्नल से? जी, आपका जो कंसाइनर है उसका क्या बनेगा? लेजर बनेगा कंसाइनी के
पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, उसका जो जर्नल बनेगा। तो मैंने आपको कहा था ये खुद समझने की बात भी है कि जो चीजें कंसाइनी के लेजर में डेबिट हो रही हैं, कंसाइनर के में वो क्रेडिट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। देखिए एक एंट्री मैं करता हूँ, मसल मैं कहता हूँ कि फर्नीचर परचेज किया है 5000 का, अब मैं अपने पास क्या एंट्री करूंगा, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जो ले रहा है वो क्या, जो दूसरी तरफ है वो क्या करेगा, कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट जी, वो फर्नीचर को डेबिट करेगा, कैश को क्रेडिट। ठीक है। मैं अपने पास मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ तो मैं किसको डेबिट करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा और फर्नीचर को क्रेडिट करूंगा। वो क्या करेगा, वो फर्नीचर को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो बहुत इजी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि 30 सितंबर 2007 को, नहीं 16 को, सॉरी 2016 को कंसाइनमेंट जो है वो 12,000 से ये कंसाइनी के अकाउंट में क्या हुई थी, ठीक है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट को रिवर्स कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी 100, ठीक है। ताकि मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आएगी। फिर दोबारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो आपकी कमीशन की एंट्री थी वो भी रिवर्स हुई, और एट द एंड बिल रिसीवेबल इसमें इंक्लूड क्यों नहीं होगा, लाजमी होगा बेटा, जरा इसने भी तो पे करना है और एक ने रिसीव करना है, एक ने पे करना है। 780,000, ठीक है, 30 सितंबर 2016, ठीक है। तो ये जो एंट्री है आपकी कंसाइनमेंट की, ये कितनी है, 824,000। अब जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 874,500, और इधर भी आप करेंगे 874,500। तो जो बैलेंस आपके पास आएगा, तो ये साइड आपकी, ये साइड कम है या ये साइड कम है, ये साइड कम है, तो 50,500 आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ये भी वही है कि बैंक का बैलेंस है और बैलेंसिंग फिगर है। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर कंसाइनर ने अमाउंट रिसीव करनी है तो वो भी आपके सामने शो हो रही है, और कंसाइनी ने अमाउंट पे करनी है तो वो भी आपके सामने शो हो रही है। सेम बैलेंस आ रहा है कि 50,500 कंसाइनर ने रिसीव करने और 50,500 ही कंसाइनी ने पे करने हैं। तो ये आपने कंसर्निंग 4 लेजर्स बनाने हैं। सबसे पहले आप लेजर बनाएंगे जो कि कंसाइनर का, जिसे कंसाइनमेंट हम कहते हैं, वो बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, ताकि हमें सारी डिटेल समझ आ जाए। उसमें हमने देखा कि अनसोल्ड स्टॉक की अमाउंट भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, वो मैंने आपको वर्किंग के साथ बताई। उसके बाद कंसाइनी का लेजर हमने बनाया, कंसाइनर के लेजर जर्नल को देखते हुए, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कंसाइनी का लेजर बनाया, कंसाइनर का लेजर बनाया किसके, कंसाइनी के जर्नल को मलूज़ खातिर रखते हुए। अब मुझे ये बताएं, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, किसी किस्म का कोई मसला, ठीक है, इट्स ओके।